धर्म ध्यान के जीव विचय धर्म ध्यान का उल्लेख आपके बीच में कर रहा हूँ। जीव विचय अर्थात जीव के बारे में बार बार चिंतन करना। जीव की बहुत कुछ अवस्थाएं होती हैं। यदि इसे हम विचार करें तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से यह जीव अनादि निधन है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से सभी जीव शुद्ध हैं। सभी जीव अजर अमर हैं। सभी जीव सिद्धों के समान हैं। यह जीव विचय धर्म ध्यान में जीव की नित्यता पर, जीव की स्थिरता पर बार बार विचार किया जाता है। इस जीव विचय धर्म ध्यान में जब मुक्तात्माओं के बारे में बार बार चिंतन करते और सोचते हैं, तब उसमें भी ये विचार करना चाहिए कि तव सिद्धे नय सिद्धे, संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे या नानम्मी दंस नम्मी या सिद्धे सिरसा नममसामी। ध्यान में भी इन सिद्धात्माओं के लिए नमस्कार किया जा सकता है। इसमें भी यह विचार करें कि सिद्धों में कोई जीव नय से सिद्ध हैं, कोई जीव तप से सिद्ध हैं। ये तो सभी आत्माएं तप करके ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती हैं, किंतु वे तप से सिद्ध होने वाली आत्माएं किसी के उपवास का, किसी के व्रत परिसंख्यान रस परित्याग का, अथवा किन्हीं आत्माओं के द्वारा उनोदर तप किए जाने से या काय क्लेश विवेक सय्यासन आदि तप किए जाने से, जिसमें जिस तप की प्राधान्यता है उस तप से उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, ऐसा विचार करना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि कुछ आत्माएं विशेष प्रायश्चित, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग आदि तपों को करके जो हैं वे सिद्ध अवस्था के लिए प्राप्त हुई हैं। ये सभी तप सिद्ध आत्माएं हैं, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। कैसे कैसे तप साधुओं ने किए हैं, कितने कठोर तपों को उन्होंने तपा है, बस इसी का चिंतन करना है। यह चिंतन भले ही धर्म ध्यान का विषय है, किंतु इसमें भी तुम्हारा मन एकाग्र होगा और इससे भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए इसे एक प्रकार का ध्यान धर्म ध्यान ही बतलाया है। कुछ आत्माएं नए सिद्धे नए से सिद्ध होती हैं, कोई भूत प्रज्ञापन नए से सिद्ध हुई हैं, कोई भावी नैगम नए से सिद्ध होंगी। जिन्होंने पिछले समय में मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वे भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से सिद्ध हैं, और जो वर्तमान में सिद्ध हो रही हैं वो वर्तमान नैगम नए हैं। जो भविष्य में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे वे भावी नैगम नए से आत्माएं सिद्ध हैं। वे भी हमारे ध्यान का विषय हो सकती हैं। कोई आत्माएं संयम से सिद्ध होती हैं। सभी संयम में सामायिक संयम तो होना ही चाहिए, किंतु जब कोई दीक्षा धारण करता है, फिर आहार आदि में प्रवृत्ति करता है, तो सामायिक संयम के पश्चात उनके लिए छेदोपस्थापना संयम आ जाता है। इस छेदोपस्थापना संयम में भी आत्माएं परंपरा से मोक्ष तो प्राप्त करती हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। जो सामायिक संयम होता है, जिसमें आत्मा के स्वभाव में जो लीन हुआ जाता है, सर्व सावध योगाद वृतो अस्मि, यह जो कहा जाता है कि मैं अब सर्व सावध योग क्रियाओं का त्याग करता हूँ
उस समय उनके लिए सामायिक संयम होता है। और उससे च्युत हो गए कि चेतोपस्थापना संयम होता है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि जो परिहार विशुद्धि संयम को धारण किए थे, अर्थात उन्होंने बचपन से 30 साल की उम्र तक अनेक प्रकार के भोगों को भोगा है। तत्पश्चात वे तीर्थंकर के पाद मूल में जा कर के दीक्षा धारण करते हैं, 9-10 पूर्वों का अध्ययन करते हैं। वहाँ उनकी 19 साल की और साधना व्यतीत होती है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।